क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज किया गया है जिससे कि इनकम टैक्स एक्ट और भी इजी हो जाएगा। सो इट्स थर्ड डे ऑफ 100 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, which is the current income tax act, has defined two terms, which is previous year and assessment year. लेकिन वही नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिर्फ एक ही टर्म डिफाइन करता है एंड दैट इज टैक्स ईयर। तो ऐसा क्यों और ये कैसे इसको ईजी बनाता है? देखिए, आप जिस ईयर में इनकम कमाते हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न आप नेक्स्ट ईयर में फाइल करते हैं। जैसे आपने सैलरी अर्न की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, तो इसके ऊपर टैक्स आपको इससे नेक्स्ट ईयर में देना होता है। अब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की वो है प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में इसके ऊपर टैक्स पे किया वो है असेसमेंट ईयर। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की वजह से लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ईयर रेफर किया जा रहा है, क्या ये असेसमेंट ईयर है या प्रीवियस ईयर। सो टू मेक इट मोर ईजियर, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज़ ओनली वन टर्म विच इज़ टैक्स ईयर, यानी जिस ईयर में इनकम अर्न की गई है उसको उसी ईयर से रेफर किया जाएगा, चाहे आपने टैक्स किसी भी ईयर में पे किया हो। सो अगर इनकम ईयर 2025-26 की है तो उसको रेफर किया जाएगा टैक्स ईयर 2025-26 से। सो नाउ यू नो इट, शेयर इट।